रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलकर अपने मौला की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुनल करीम यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। सल्लवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी लेकर फ़र्श अज़ा पर आए खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। मजलिस की इब्तिदा है, अगर ज़हमत न हो ज़रा काफ़ी फासला है मिंबर में और आप में ज़रा आगे आगे आ जाएं ताकि पीछे आने वालों को बार बार ज़हमत न हो। एक सलवात पढ़ के बिस्मिल्लाह आगे आ जाएं।
मोहम्मद व आले मोहम्मद मोमिनीन। एक और दुरूद का सहारा देते हुए थोड़ा तो और मजीद मिंबर के दाएं और बाएं जानिब जगह है मौजूद, वहाँ पे तशरीफ लाए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बराए खुशनूदी जनाब सैयद अस्सलाम अलैहा बुलंद तरीन सलावात। मजीद जगह है, आप लोग आगे आ जाए। मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी लेकर फ़र्श अज़ाए अहले बैत पे आते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। रसूल गिरामी का कौल जो शिया सुन्नी किताबों में मुत्तफ़िक़ुन अलैहि कौल है, फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कि क़यामत के दिन हर इंसान को परवरदिगार आलम जब पुकारेगा, जब बुलाएगा, तो इंसान से सबसे पहले परवरदिगार आलम उसके आमाल का सवाल नहीं करेगा। किसी से ये नहीं पूछेगा कि बताओ नमाजें कितनी लाए हो, रोज़े कितने लाए हो, इबादतें कितनी लाए हो, हज कितने करके आए हो, ज़कात कितनी देकर आए हो, तरावियाँ कितनी पढ़ के आए हो, कितने जुज़ कुरान याद करके आए हो, कितने यतीमों को पाल कर आए हो, कितना सोना अल्लाह की राह में खैरात देकर आए हो। फरमा सबसे पहला सवाल इंसान से आमाल का सवाल नहीं होगा, नमाज़ों हज्जों ज़कातों का सवाल नहीं होगा। सबसे पहला सवाल जो खुदा आने वाले से करेगा वो सवाल ये होगा कि बताओ इमाम कौन सा लाए। अगर इमाम हक का था तो फिर खुदा कहेगा अब अपनी नमाज भी लाओ, अब अपना रोज़ा भी लाओ, अब अपनी ज़कात भी लाओ। लेकिन फरमा अगर इमाम हक का नहीं था तो वो नमाज भी मुंह पे मारी जाएगी, वो इबादत भी मुंह पे मारी जाएगी, वो सारे खैर व खैरात जो सदक़ात अल्लाह की राह में दिए हैं वो भी इंसान के मुंह पे मारे जाएंगे, क्योंकि अमाल की कबूलियत का दारो मदार इमाम है। अगर इमाम सही है तो इंसान की नमाज सही है, अगर इमाम गलत है तो इंसान की नमाज गलत है। तो करबला की जंग जंग नमाज नहीं, करबला की जंग जंग रोज़ा नहीं कि आप ये कहें कि इमाम हुसैन करबला गए थे क्योंकि माशरे में नमाज ख़त्म हो गई थी, इमाम हुसैन करबला गए थे क्योंकि माशरा रोज़ा नहीं रखता था, इमाम हुसैन करबला गए थे क्योंकि मुआशरा ने हज छोड़ दिया था। अगर मुआशरा हज छोड़ चुका होता तो हुसैन हज छोड़ के करबला न जाते। हाँ? हाजी थे तभी हज छोड़ा ना। अगर मुआशरे में नमाजी न होते तो आप कभी ये न देखते कि लश्कर यजीद में नमाज हो रही है। अगर मुआशरे में इबादत न होती तो हसन बसरी जैसे आबिद कूफे में न होते। तो आबिद इबादत कर रहे थे, हाजी हज कर रहे थे, जिक्र करने वाले जिक्र कर रहे थे, लेकिन मुआशरा नमाज तो पढ़ रहा था, लेकिन जिसे इमाम बनाया था वो यजीद था। तो जंग करबला जंग इमाम है कि अगर तुम नमाज तो पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा इमाम कौन है, इबादत तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारा इमाम कौन है। अगर मुकाबला इबादतों का होता तो अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि शैतान ने 6000 साल इबादत की, तौहीद का भी इकरारी था, क़यामत का भी इकरारी था, आबिद भी था, सरदार मलाइका भी था, लेकिन खुदा ने उसकी सारी इबादतें उसके मुंह पे मार दी, क्योंकि अल्लाह को तो मानता था पर अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानता था। तो जब तक इंसान का इमाम सही न हो, इंसान की नमाज कबूल नहीं, इंसान का रोज़ा कबूल नहीं, इंसान की इबादत कबूल नहीं। बाज़ औक़ात लोग एतराज़ करते हैं कि मौलाना आप मिंबर पे आते हैं और आप शिमर की नमाजों का जिक्र करते हैं, आप इब्ने साद की इबादतों का जिक्र करते हैं। मैंने कहा ज़रूरी है ताकि दुनिया को समझाया जाए किसी की नमाज को देख के इंस्पायर न हुआ करो, किसी की इबादत को देख के उससे मुतासिर न हुआ करो। बड़े से बड़ा आबिद तुम्हारे सामने आ जाए, सबसे पहला सवाल ये करना कि बताओ तुम्हारा इमाम कौन है। हाँ, इमाम सही था तो फिर वो बहजत भी बन सकता है, इमाम सही है तो फिर वक्त का सबसे बड़ा आबिद भी बन सकता है।
लेकिन अगर इमाम सही नहीं है तो न इबादतें सही हैं न नमाजें सही हैं। तभी कमाल कर दिया अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने करबला के मैदान में कि मैंने बारहा कहा कि शिमर वो था जिसने 17 हज किए हुए हैं। इब्ने साद वो है जो कारी भी है। इब्ने साद वो है जो मिंबर पे जाके नबी की हदीसें भी बयान करता है। इब्ने साद वो है जो लश्करे यजीद का पेश इमाम भी है। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो मुअज्जिन भी हैं, लेकिन परवरदिगार आलम न उनकी अजानों को देख रहा है न उनकी नमाजों को देख रहा है। और इतने पुराने नमाजी, कोई 60 साल का नमाजी, कोई 70 साल का नमाजी, किसी ने 16 हज किए हुए हैं, कोई जानबाज जंग सिफ़ीन है। लेकिन कमाल हुसैन ये था कि हुसैन किसी ऐसे को अपने लश्कर में लाए जिसने जिंदगी में कोई नमाज नहीं पढ़ी थी, जिसने जिंदगी में कोई रोजा नहीं रखा, जिसने जिंदगी में कोई हज नहीं किया। लेकिन जैसे वहब कल्बी लश्कर हुसैन में आया, इसका इमाम हुसैन बना, तो खुदा ने वो एक नमाज कबूल की जो ज़ोहर आशूर उसने हुसैन इब्न अली के पीछे पढ़ी थी। हाँ? तो खुदा ये नहीं देखता कि नमाजी सजदे कर रहा है, खुदा ये देखता है ये नमाजी जो इबादत कर रहा है इसका इमाम कौन है। आज जंग के इमाम है। अगर कोई आपसे कहे कि जनाब शिया और सुन्नी का फर्क क्या है, तो आप ये बताना शुरू कर दें कि शिया वो होता है जो हाथ खोल के नमाज पढ़ता है और सुन्नी वो होता है जो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। फर्क फिक़ही फर्क नहीं है। आपके साथ मुज्तहिद होंगे, चांद पे झगड़ा हो रहा होता है। तो मसला ये थोड़ी है कि फिक़ही इख्तिलाफ इतनी माना नहीं रखता। फिक़ही इख्तिलाफ हदीसों का इख्तिलाफ है। किसी ने हदीस से कुछ समझा, दूसरे ने हदीस से कुछ समझा। फर्क शिया और सुन्नी ये है कि शिया का इमाम अली इब्न अबी तालिब है। हाँ? क्योंकि ये इमाम है जो नमाजी की नमाज को मकाम कबूलियत अता करवाता है, क्योंकि ये इमाम है जो इंसान की जिंदगी को सही करता है। अब आप कहें कि मौलाना इमाम की इतनी अहमियत क्यों है, इमाम जिंदगी में कौन सा असर डालता है? देखो, अली को न मानकर भी नमाजी रह सकते हो, अली को न मानकर भी हाजी रह सकते हो, अली को न मानकर भी हाफिज कुरान रह सकते हो। खवारिज हाफिज थे, इब्न साद नमाजी था, शिमर हाजी था। तो जरूरी नहीं कि अगर मैं नमाजी बनना चाहता हूं तो इमाम को मानूं, मैं हाजी बनना चाहता हूं तो इमाम को मानूं। हदीसों की रोशनी में तुम्हें हज भी मिल जाएगा, तुम्हें नमाज भी मिल जाएगी, तुम्हें शरीयत के कई रास्ते भी नजर आ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि जनाब जब नमाज पढ़ने के लिए मुझे इमाम की जरूरत नहीं तो इस इमाम को मानूं क्यों? जब हाजी बनने के लिए इमाम की जरूरत नहीं तो इमाम को मानूं क्यों? जब रोजा रखने के लिए इमाम की जरूरत नहीं तो इमाम को मानूं क्यों? क्योंकि 1 अरब के करीब मुसलमान हैं, 400-500 मिलियन हैं जो अमीरुल मोमिनीन को अपना इमाम मानते हैं, हुसैन को अपना इमाम मानते हैं, हसन को अपना इमाम मानते हैं। लेकिन बाकी जितने मुसलमान हैं, तो क्या उन्होंने अगर अहले बैत को अपना इमाम नहीं माना तो क्या उनकी नमाजें छूट गई? क्या उनके रोजे छूट गए? क्या उनके हज छूट गए? तो ये तो अपनी नस्लों को बताना पड़ेगा ना कि मेरे पास अली है तो मेरे पास क्या है, और उसके पास अमीरुल मोमिनीन नहीं तो उसके पास क्या नहीं है। वो कहेगा जनाब मैं अली को नहीं मानता लेकिन नमाजी तो हूं, मैं अली को नहीं मानता रोजेदार तो हूं, मैं अली को नहीं मानता हाजी तो हूं। तो वही तो शैतान भी तो बोल रहा था, मैं आदम को नहीं मानता नमाजी तो हूं, मैं आदम को नहीं मानता मुवहिद तो हूं, मैं आदम को नहीं मानता साजिद तो हूं, मैं आदम को नहीं मानता रुकू तो कर रहा हूं। लेकिन खुदा ने कहा मुझे मानो और आदम को न मानो, तो कहा कि मैं तुझे काफर बना के अपनी महफिल से निकाल देता हूं। तो शैतान भी तो खुदा से सवाल कर सकता है, मैं तेरी तो इबादत कर रहा था, इसे मानना इतना जरूरी क्यों है? 5वें इमाम ने फरमाया कि हजरत मूसा ने चाहा कि शैतान और खुदा की सुलह हो जाए, हाँ, जिस तरह पाकिस्तान ने चाहा कि ईरान और अमेरिका की सुलह हो जाए और टेबल टॉक करवा दें। तो खुदा ने कहा शौक पूरा करो मूसा, हम मना नहीं करते, दावत हक हर किसी के लिए है, वो चाहे शैतान ही क्यों ना हो। तो मूसा ने बात की, का शैतान तौबा कर ले, इंसान का बच्चा बन जा और मैं अल्लाह से बात करता हूं, सुधर जा। तो इसने कहा मैंने गुनाह इतने किए हैं, खुदा कहाँ माफ करेगा? कब मैं कलीमुल्लाह, मैं मूसा बात करता हूं, अल्लाह से टॉक करता हूं, का बात करिए।
हजरत मूसा ने बात की, का परवरदिगारा शैतान ये कह रहा है मैंने गुनाह बहुत किया, वो कितनी उम्मतों को गुमराह किया बदबख्त ने। तो अल्लाह ने कहा शैतान को कह दे कि उसके गुनाह मेरी रहमत से बड़े नहीं, मेरी रहमत बड़ी है। तो हजरत मूसा ने शैतान को कहा कि परवरदिगार आलम की आवाज आती है कि तेरे गुनाह मेरी रहमत से बड़े नहीं है, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं अगर तू माफी के लिए तैयार है। शैतान खुश हुआ, कहा कि खुदा गुज़श्ता गुनाहों को बख्श दे और आज माफ कर दे, मैं फिर से इबादत करूं, फिर उन्हीं सफ़े मलाइकों में चला जाऊंगा। कहा हाँ भाई मैं भी तौबा के लिए राजी हूं। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर ये मान ले तो मैं माफ करने के लिए राजी हूं। तो का परवरदिगारा कौन सी शर्त है? वो माफी के लिए तैयार है। तो खुदा ने कहा बस उसे इतना कह दे कि आदम की कब्र पर जाके एक सजदा कर ले। का शैतान खुदा ने छोटी सी शर्त रखी है और वो शर्त यह है कि तू आदम की कब्र पे जाके सजदा कर ले। शैतान ने कहा जब जिंदा था मैंने सजदा नहीं किया, अब आदम मर गए और कब्र पे जाके सजदा करूं। किसी मोमिन ने कहा मौलाना ये कोई खुदा कोई शैतान से जिद कर रहा है कि बंदा तौबा के लिए राजी और अल्लाह कहे नहीं आदम की कब्र पे सजदा करो तो मैं तौबा को कबूल करूंगा। तो वो जो कहते हैं कि कब्रों में कुछ भी नहीं रखा, वो अल्लाह से पूछें कि शैतान को आदम की कब्र की तरफ क्यों भेज रहा था। कहा तौबा भी तब तक कबूल नहीं होती जब तक मेरे बनाए हुए का एहतराम न करो, जब तक मेरे बनाए हुए का अदब न करो, जब तक मेरे बनाए हुए की ताजीम न करो। तो खुदा का अदब तो हो पर अल्लाह के बनाए हुए का अदब न हो। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि इमाम ऐसा जिंदगी में करता क्या है कि बगैर इमाम के बंदा आबिद भी रह सकता है, जाहिद भी रह सकता है, मुत्तकी भी रह सकता है, खैर व खैरात करने वाला भी रह सकता है। लेकिन ये कहें कि नहीं भाई अगर तुमने इमाम को नहीं माना तो तुम्हारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। कि नबी ने फरमाया अगर ओहद के पहाड़ जितनी खैरात अल्लाह की राह में दे दे, इतना सोना अल्लाह की राह में दे, सुबह से शाम तक नमाजों में गुजारे और डेली रोजा रखे और हर साल हज पे जाए और जाहिद भी हो और जाकिर भी हो, फरमाया अली अगर दिल में तेरी मोहब्बत नहीं तो सारी इबादतों को मैं जाया कर देता हूं। मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। कुछ गाड़ियां हैं, बराए मेहरबानी वॉलंटियर्स के पास जाके फौरन हटाइए। CPT 786, CPT 786। फिर इसके अलावा दूसरी है ZHI 333, ZHI 333। फिर है 1YP5GN, 1YP5GN। फिर है UU0286, UU0286, 1YJ1HQ। बड़ा मेहरबानी इनको अपनी जगह से हटाइए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। बड़ी मुबारक गाड़ियां हैं जो मजलिस के बीच में आ गई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहा कि अगर मेरे बनाए हुए को न मानो तो खुदा न कोई नमाज कबूल करता है न कोई इबादत कबूल करता है। तो सवाल वहीं का वहीं है कि इमाम मेरी जिंदगी में ऐसा क्या कारनामा अंजाम देते हैं कि जिसकी वजह से इमाम को मानना जरूरी है, वरना नमाज नमाज नहीं है बुत परस्ती है, वरना इबादत इबादत नहीं है बुत परस्ती है। किसी हिंदू ने कहा कि क़िबला हम एक पत्थर की पूजा करें तो आप हमें काफिर कहते हो और आप सारे मुसलमान हो ही पत्थरों के पीछे। मक्के जाते हो तो जिस घर का तवाफ करते हो वो पत्थर का, जिस हजर अस्वद को चूमने के लिए एक दूसरे को धक्के देते हो वो काला भी पत्थर का, जिस सफा और मरवा के दरमियान दौड़े लगाते हो सफा भी पत्थर मरवा भी पत्थर, और रमिय जमरात में जिस शैतान को कंकर मारते हो वो भी पत्थर और जिससे मारते हो वो भी पत्थर। हाँ का शिया तो 4 कदम आगे हैं, तुम शिया तो पत्थर के अलावा लकड़ी को भी चूमे, करबला जाएं तो चांदी को भी चूमे, सोने के दरवाजों को भी चूमे। का हम तो एक पत्थर को चूमे तो हम बुत परस्त कहलाए और आप लकड़ी चांदी सोने के बीच में घूम रहे हो तो आप बड़े मोमिन कहलाए, आप बड़े मुस्लिम कहलाए। तो मसला एक्शंस का नहीं है, मसला अमाल का नहीं है, मसला आइडियोलॉजी का है।
कि इमाम वो कौन सा असर मेरी जिंदगी में लाता है कि अगर इमाम को मानना, इमाम सही है तो इंसान की नमाज सही है, इमाम सही है तो इंसान का रोजा सही है, इमाम सही है तो इंसान की इबादत सही है। अब एक छोटी सी मिसाल, फिर 3 काम जो इमाम करते हैं, और इंशाअल्लाह कल की मजलिस में उसी को कनेक्ट करके तफसील में जाएंगे। फरमाया इमाम, अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि बाबा ये बताइए इमाम का काम क्या है, देखो वो काम दिखने में बड़ा भी नहीं और अपनी वजूद में वो काम है भी बहुत बड़ा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 500 नमाजी जमा हो जाएं सेंटर में, और नमाज इनको प्रॉपर आती हो, हमद इनको प्रॉपर आता हो, रुकू इनको आता हो, सजदा इनको आता हो, लेकिन इन नमाजियों को काबे का पता ना हो, इन नमाजियों को किबले का पता ना हो, और आप कहें जनाब किबला बताएं, का नहीं, हमें किबले की जरूरत नहीं है, जहां देखो वहां अल्लाह है, जहां चेहरा करो वहां अल्लाह है। फही नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, कि जहां देखो वहां परवरदिगार आलम है। और ये नमाजी नमाज में शुरू हो जाए। पूछने वाले पूछें कि नमाज कैसी पढ़ी, का रुकू भी सही था, सजदा भी सही था, कुनूत भी सही था, हम भी सही था, सूरा भी सही था, रिक्कत भी बड़ी थी, गिरिया भी बड़ा था, आबिद बड़े थे, जाहिद बड़े थे, खौफ खुदा भी नजर आ रहा था, माथों पे सजदों के निशान भी थे, और ये 1 साल तक पंजतन के सेंटर में नमाजें पढ़ते रहे, पर इनका किबला सही ना हो और खुदा इनकी नमाजों को देखता रहे। और 1 साल के बाद कोई ऐसा नमाजी आए जो सिर्फ 2 रकत पढ़े पर उसका किबला सही हो, तो खुदा 1 साल की नमाजों को कबूल नहीं करेगा, लेकिन 2 रकात की नमाज को कबूल करेगा। फरमाया नमाजी की नमाज तब कबूल होती है जब उसका किबला काबा हो। अब ये कहे कि मैं अपना किबला नबी की कब्र को बनाता हूं, अपने वालिद की कब्र को बनाता हूं, फला पीर साहब की कब्र को बनाता हूं, या मस्जिद अक्सा को बनाता हूं, अल्लाह की आवाज आएगी नहीं। जब तक किबला काबा ना हो मैं नमाज को कबूल नहीं करता। तो फरमाया नमाज नमाज नहीं अगर नमाज का किबला काबा ना हो, और मोमिन मोमिन नहीं जब तक ईमान का किबला अली इब्न अबी तालिब ना हो। तो इमाम का दूसरा नाम किबला होता है, या उर्दू में कहें तो तरफ होता है, या और कहें तो रुख होता है। मिसाल के तौर पे अब आप कहें कि मौलाना हमें किबले का पता नहीं, तो छोटे से बच्चे को भी कहो कि बेटा किबला ढूंढ के दो, तो फौरन मोबाइल निकालेगा, लिखेगा किबला फाइंडर, सॉफ्टवेयर निकलेगा, और जब उस सॉफ्टवेयर को खोलेगा उसमें एक एरो नजर आएगा, तरफ बताएगा कि यहां रुख करो, इधर काबा है। का ये जो रुख बताता है इसी को इमाम कहते हैं। इमाम का काम है रास्ता बताना, चलना तो तुमने है, मसाफत को तय तुमने करना है, अमाल को लेकर जाओगे, जिंदगी में सफर करोगे, लेकिन इमाम क्या है, तुम्हें रास्ता बताता है। जमल वालों को रास्ते का पता नहीं, सिफीन वालों को रास्ते का पता नहीं। नबी के बाद उम्मत परेशान कि हम किस रास्ते पर चले, जब राहें गलत हों। अब मकसद यह है कि हर बंदा दुआ करता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और यह दुआ हर मुसलमान पर वाजिब है, शिया हो सुन्नी हो, कहेगा ए खुदा मुझे सीधे रास्ते पर हिदायत फरमा, सीधे रास्ते पर हिदायत फरमा। अब सवाल है ये सीधा रास्ता दिखाएगा कौन? कहते नबी के हाथ में छड़ी थी और जमीन पे लकीरों को खींच रहे थे, कोई टेढ़ी लकीर, एक मर्तबा सीधी लकीर खींची। नबी ने फरमाया न ये सिरात मुस्तकीम है, न ये सिरात मुस्तकीम है, ये जो सीधी लकीर देख रहे हो ये सिरात मुस्तकीम है। कहा या रसूल सीधी लकीर क्या है? सामने से अमीरुल मोमिनीन आ रहे थे। कहा अगर सिरात को देखना है तो अली इब्न अबी तालिब को देखो। कहा ये वो है जो तुम्हें सीधे रास्ते का पता देता है, बल्कि पता नहीं देता, ये खुद राह है, ये खुद रास्ता है। तभी पूरा कुरान पढ़ोगे तो पूरे कुरान में कहीं पर नहीं है इक़रा सला, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हर जगह यह है कि अकीमुस्सला, अकीमुस्सला, कि नमाज को कायम करो। कहीं पर नहीं है कि नमाज पढ़ो। पढ़ने वाले और हैं, कायम करने वाले और हैं। करबला में 2 लश्कर थे, एक लश्कर नमाज पढ़ रहा था, दूसरा लश्कर नमाज को कायम कर रहा था।
क़ियामुस्सलात, नमाज को कायम करो क्या है? अमीरुल मोमिनीन से पूछा। और अजब है कि जहां जहां अकीमुस्सलात है वहां 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 तो ज़कात है। नमाज के साथ खुदा ने ज़कात को मिलाया है कि नमाज को कायम करो और ज़कात दो। फिर तीसरा जुमला यह है वरकऊ मार राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू में चले जाओ। ये नहीं है कि सजदे करने वालों के साथ सजदे में चले जाओ। आप नमाज जमात में शरीक होना चाहते हो तो कब होते हो? जब रुकू में इमाम जमात होता है, दूर से आवाज देते हो या अल्लाह आ रहा हूं मौलाना साहब, जरा अपने रुकू को तूल दीजिए ताकि मैं भी जमात में शरीक हो जाऊं, ताकि मैं भी नमाज में शरीक हो जाऊं। तो का पहला हुक्म यह था कि नमाज को कायम करो, दूसरा हुक्म यह था कि ज़कात दो, तीसरा हुक्म यह था कि रुकू करने वालों के साथ रुकू में चले जाओ। और अजब है, जब अली की विलायत का ऐलान हुआ तो ऐलान भी नमाज में हुआ। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, में अल्लाह वली, मेरा रसूल वली। तीसरा वो वली है जो नमाज को कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आता है। विलायत को ज़कात के साथ मिला दिया। अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि मौला ये वरकऊ मार राकीन क्या है? इमाम ने फरमाया यहां सलात से मुराद अली इब्न अबी तालिब है कि अली की विलायत को कायम करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू में चले जाओ, क्योंकि जो ज़कात अली ने दी थी वो आलम रुकू में दी थी। तो फरमाइए तीन चीजें जब मिलती हैं तो इंसान अहले विलायत बन जाता है। अब सवाल यह है, अगर अहले विलायत बन गया तो इमाम का असर मेरी जिंदगी में क्या है? इमाम का काम नमाज सिखाना नहीं, वो फैज इमाम हो सकता है। असल काम इमाम क्या है? इमाम का काम है रास्ता दिखलाए, इमाम का काम है आइडियोलॉजी बनाए, इमाम का काम है उसूल पसंद बनाए। आज वल्लाह पूरी दुनिया में देखो 1 अरब के करीब मुसलमान हैं। कोई कहे कि इन सब मुसलमानों में और अलीउन वलीउल्लाह वालों में फर्क क्या है, तो आप बरमला बोल सकते हो सब मुसलमान जालिम के सामने झुक जाते हैं, अलीउन वलीउल्लाह वाले जुल्म के सामने झुकने वाले नहीं हैं। कहिया तुम इन जिल्ला वाले हैं कि ये जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत को बेहतर मानते हैं। आज वाज़े फर्क दुनिया में नजर आता है ना कि भाई हैं तो सारे मुसलमान, लेकिन ये कुछ मुसलमान कैसे हैं जिनके अंदर खौफ नहीं पाया जाता, जिनके अंदर हक व बातिल की पहचान पाई जाती है। तो देखो इमाम जिंदगी में असर क्या डालते हैं। इमाम का काम है तुझे हक व बातिल का फासला बताए, लेकिन दूसरी तरफ आप मुसलमान देखोगे 1400 साल से उम्मतें कंफ्यूज हैं कि कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह, जिसने मारा वो भी जन्नती, जो मर गया वो भी जन्नती। तो जिस मुसलमान को ये न पता हो कि कातिल के लिए मैंने नजरिया क्या रखना है, मकतूल के लिए नजरिया क्या रखना है। देखो जब तक रसूल थे तो अबू जहल और अबू लहब से नफरत थी, जैसे रसूल गए तो मुसलमान कंफ्यूज हो गया क्योंकि इसका इमाम सही नहीं था। अगर इमाम सही होता तो मुसलमान कंफ्यूज न होता। आज शिया मजलिस में चले जाओ, 8 साल का बच्चा कंफ्यूज नहीं है। इससे पूछो कि बेटा यजीद पे लानत करनी चाहिए कि नहीं, मैंने कहा तू पूछेगा ये 3-4 भेज के बता देगा। लेकिन वहां 50 साल का मुफ्ती कंफ्यूज है, वो मानता है कि जुल्म हुआ, लेकिन कहिए मुफ्ती साहब यजीद पे लानत भेज सकते हैं कि नहीं, तो कहता भाई लानत भेजना हमारा काम नहीं है। ये किस तरह अहले बैत ने आपकी आइडियोलॉजी को मजबूत कर दिया कि आप 1400 साल के बाद जालिम शनास हो। आपको पता है कि कातिल पे लानत करनी है, मकतूल के साथ हमदर्दी करनी है, लेकिन उम्मत कंफ्यूज है क्योंकि उम्मत के पास इमाम नहीं है। ये इमाम है जो हक व बातिल की पहचान करवाता है, ये इमाम है जो सही और गलत के फासले को बताता है कि मारने वाला भी जन्नत में, मरने वाला भी जन्नत में। और वल्लाह मकाम कंफ्यूजन है। अब जाहिर उम्मत अकाबिर का एहतराम करे, उम्मत असहाब का एहतराम करे, और जब सहाबी आपस में लड़ पड़े तो उम्मती तो परेशान होगा ना। उम्मती कहे सारी नबी की बीवियां हैं और कुरान कहे कि उम्महातुल मुस्लिमीन हैं, मुसलमानों की माएँ हैं, और माँ ही जंग में आ जाए, माँ के सामने कौन खड़ा हो। इंसान 100 बार सोचेगा ना, नबी की बीवी है, नबी का सहाबी है। अब 1400 साल के फासले के बाद आपके लिए सोचना आसान है, लेकिन उस जमाने का मुसलमान जिसने देखा कि ये सारे कोई नबी के दाएं, कोई बाएं, कोई किसी जंग में, कोई गार में, कोई कहां, कोई यहां, कोई वहां,
तो सारे परेशान हो जाएं कि जब ये आपस में लड़ पड़े तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं। कि मौला अली जब सिफीन पे जा रहे थे 50,000 का लश्कर, वही लश्कर जब जमल के मुकाबले में गया तो 10,000 हो गए। 40,000 ने कहा कि अली हम कैसे जाएं, कि सामने तलहा है, सामने जुबैर। अब जुबैर कौन? अली की पुफी का बेटा, जनाब सफिया का बेटा। सामने कौन? नबी की ज़ौजा। तो उम्मत को कंफ्यूज होना तो बनता था। इन कंफ्यूजन से निकालने के लिए फरमाया कि अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ मअ अली, कि अली या अली। देखो जब नबी की हदीस सुनो तो थोड़ा गौर से सुना करो। का अलीयुन मअल हक़, अली हक के साथ है, वल हक़्क़ मअ अली, और हक अली के साथ है। फिर का ये ना देखना हक कहां जा रहा है, ये देखना कि अली कहां जा रहा है। तो सवाल तो बनता या रसूल अल्लाह, कभी कह रहे हैं ये साथ हैं, कभी कह रहे हैं ये ना देखना कि हक कहां जा रहा है, ये देखना कि अली कहां जा रहे हैं। तो क्या ये इम्कान है कि हक अली से जुदा हो और हक किसी और रास्ते पे चल पड़े? तो नबी कहें कि हक को नहीं देखना। देखो हक है नजरिया, अली है मिस्दाक। हाँ? एक में कहता हूं सच और दूसरी की तरफ कहता हूं सच्चा। तो भाई अगर कोई सच्चा आदमी देखना है तो मसा फला मोमिन को देख लो, कोई बाहया औरत देखनी है फला को देख लो, कोई गैरतमंद देखना है फला को देख लो, वफादार देखना है अब्बास को देख लो, बहादुर औरत देखनी है ज़ैनब को देख लो, रिशादत देखनी है अली अकबर को देख लो। तो जिसके अंदर सिफत घुल जाए वो मिस्दाक, और एक सिफत खाली है सच। अब सच इसमें भी है, सच इसमें भी हो सकता है, सच इसमें भी हो सकता है। अब जब मुसलमानों ने नबी के बाद एक नजरिया बनाया कि सारे के सारे सितारों की तरह हैं, अब सब सितारे बन गए ना, सितारे बन गए मतलब सारे के सारे हक हैं। अब कहा कि पहला भी हक, दूसरा भी हक। ये हक 4 यार बोलते हैं ना, हक 4 यार मतलब 4 के 4 क्या हैं? हक। अमीर शाम भी हक, नबी की बीवी भी हक। अब हक आपस में लड़ पड़े, हकों के बीच में झगड़ा हो गया। भाई 4 मौलाई आपस में लड़ पड़े तो आदमी क्या करे? 4 रसूल के मानने वाले आपस में लड़ पड़े। अब देखने वाला ये नहीं देख रहा कि ये तलहा है, देखने वाला ये नहीं देख रहा कि ये जुबैर है, देखने वाला ये नहीं देख रहा कि नबी की ज़ौजा है, देखने वाला ये देख रहा है कि ये भी हक है, ये भी हक है, ए भी हक है, बी भी हक है, सी भी हक है। वो ऐसे लेके जेड तक सबको हक मानता है। और जब सारे हक आपस में लड़ पड़े तो नबी ने फरमाया ये न देखना हक कहां जा रहे हैं, ये देखना कि अली कहां जा रहे हैं। हाँ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। का जहां अली जाते हैं वहीं हक जाता है। तुम्हें जो हक बताया जा रहा है वो हक नहीं है, हम जो तुझे हक दिखा रहे हैं वो हक है। मुफ्ती साहब से पूछेंगे मौलाना साहब सिरात मुस्तकीम क्या है, वो 100 तफसीरें बयान कर देगा कि जो नमाज पढ़े वो सिरात मुस्तकीम है, जो रोजा रखे वो सिरात मुस्तकीम है, जो शहीद हो जाए वो सिरात मुस्तकीम है, जो सिद्दीक हो वो सिरात मुस्तकीम है, जो हक को बातिल का फर्क बताए वो सिरात मुस्तकीम है। तो नबी ने कहा इतनी तफसील में जाओ नहीं, बस जहां अली जाए, जहां ये जाए वो सिरात है। कहा ये खड़े भी हों तो इमाम है, ये बैठे भी तो इमाम है। हम काम तुम्हारे लिए आसान कर रहे हैं, तुमने ज्यादा जुस्तजू नहीं करनी। हमने किसी वजूद को क्या बना दिया? हक बना दिया। तो आज कहे कि अली के मानने के बाद तुम्हें क्या मिला, तो आप समझाइए कि जनाब 1400 साल के बाद आप यजीद पे लानत नहीं कर पा रहे। लेकिन ये इमाम है जिसने हमें हक व बातिल की तफरीक बता दी, कि जिसने नस्लों को यह सिखा दिया कि जालिम को जालिम कहा करो, मजलूम को मजलूम कहा करो। और आज वाकईन पूरे आलम इस्लाम में देखो कि अगर जुल्म के मुकाबले में कोई खड़ा है तो अली का चाहने वाला खड़ा है। हाँ? जरा और आसान कर दूं, मैंने कहा थोड़ा सा फराग दिली लाई अपने वजूद में, कि कोई आज भी पूछे कि जनाब मकतब अहले बैत ने आपको दिया क्या,
ये वो ज़माना है 2026 जिसमें आप वाक़ईन अया करके दिखा भी सकते हो, बता भी सकते हो, क्योंकि ये मकतब सिर्फ फिक्र नहीं देता, फिक्र को अमली जामा पहनाता है। क्योंकि अगर मैं हक को मानता हूं तो मेरे अंदर हक नजर आना चाहिए, राइट और रॉन्ग की तफसील मेरे वजूद के अंदर दिखनी चाहिए कि मैं बोलूं कि मैं अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला हूं। तभी मौला ने फरमाया शियो खूनु लना ज़ैनन वला तकूनु लना शैना, कि हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनना, बाइस जिल्लत न बनना। ये लिबास है आपके लिए, बाइस ज़ीनत है। तो फरमाया ऐसे बनो कि जब कोई तुम्हारी निस्बत हमारी तरफ दे तो हम फख्र करें। अली फख्र करते थे जब कोई कहता था सलमान अली का शिया है, हबीब अली का शिया है, मैसम तम्मार अली का शिया है, हानी इब्न उर्वा अली का शिया है, हबीब इब्न मज़ाहिर अली का शिया है। तो फरमा जब इन नामों की निस्बत आती थी तो हम क्या करते थे? फख्र करते थे। अब देखिए एक साइकोलॉजिकली मसला है कि हर बंदा अपने पीर और मुर्शिद की तारीफ करता है। किसी का बाप शराबी भी हो ना, वो अपने बाप की बुराई नहीं करेगा, अपने बाप की तारीफ करेगा। तो थोड़ा सा फराग दिली अपने दिल में लाते हैं। इसी तरह मुसलमान भी अपने बड़ों की तारीफें करते हैं। अब जाहिर है कोई खुलफा को अपना इमाम मानता है तो उसकी तारीफ करता है, कोई अमीर शाम को अपना बड़ा मानता है तो उसकी तारीफें करता है। तो मैंने कहा चलो तारीफ अच्छी चीज है, क्योंकि माशरे में आप चलो एक पॉजिटिविटी फैला रहे हो। अगर आप ये कहो फला भागा था लेकिन आप कहो नहीं वो बहादुर था, तो जब आप बहादुरी की बात करोगे तो नस्ल क्या बनेगी? बहादुरी बनेगी ना। वो किसी ने कहा आपको बुरा लगता है तो हम कहते हैं कि वो तशरीफ लेकर गए थे। हाँ, और वाकईन बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को अपना बड़ा मानते हो और हम शिया बैठ के बोलें कि वो भाग गए थे तो बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि किसी ने अपने जहन में किसी को मुकद्दस बनाया हुआ है। और जब उस मुकद्दस के लिए आप ये जुमले इस्तेमाल करोगे तो इंटरनली एक इंसान को बुरा लगता है। अब किसी का बाप चरसी भी हो लेकिन आप चार लोगों के सामने बोलो कि चरसी का बेटा है, ये नशई का बेटा है, हाँ भाई इसके अब्बा हुजूर तो फलां जगह झगड़ा हुआ था और रफा चक्कर हो गए थे और भाग गए थे, तो हर बंदे को ये चीज़ कहेंगे भाई हमें पता है लेकिन आप बोल क्यों रहे हो? हाँ, हमें बुरा लग रहा है। कंजूस को कंजूस बोलो तो बुरा लगता है, लेकिन कंजूस को सखी बोलो अच्छा लगता है, बुज़दिल को बहादुर बोलो अच्छा लगता है। फितरत का तकाजा है। आप ये टेक्निक बता रहा हूं सेंटर्स को कि कोई चंदा ना देना, आप चार लोगों को भेज दो और उसकी सखावत की तारीफें करना शुरू कर। मैं गारंटी देता हूं वो कम से कम 100 200 400 तो निकाल के दे ही देगा। कंजूस आदमी महफिल में आए तो सबको बोलो इसकी तारीफें करना शुरू कर दो, भाई ये आदमी बड़ा कोई और दे ना दे ये जरूर देता है, इससे बड़ा कोई सखी नहीं है। फितरत का तकाजा है कि इंसान को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। अगर इंसान में ऐब भी हो उस ऐब का जिक्र करो तो इंसान को बुरा लगता है। तो मैंने किसी बरादर बुजुर्गवार को कहा, मैंने कहा किबला आप अपने बड़ों की तारीफें करते हैं कोई बात नहीं, ये फितरी तकाजा है। हम अपने मामों की तारीफ करें, आप अपने बुजुर्गों की, लेकिन करो तारीफ ताकि जब बहादुरी के किस्से सुनाओ तो नस्लें बहादुर बने। जब सखावत के किस्से सुनाओगे तो नस्लें सखी बनेंगी। जब शहादत के किस्से सुनाओगे तो नस्लें शहादत परवर बनेंगी, शहीद परवर बनेंगी। मैंने कहा अच्छी बात है। आपने खालिद बिन वलीद के किस्से सुनाए, बहस हुई हमारी बड़ी बड़ी कि खालिद बहादुर थे, अली बहादुर थे। कहां भी अमीरुल मोमिनीन तो बहादुर थे, लेकिन खालिद भी कम नहीं थे। इतनी जंगें की, इतनी फतुहात की कि जनाब उमर ये कहें कि अगर खालिद जिंदा होता तो मैं अपने बाद किसको खलीफा बनाता? खालिद को बनाता। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं फराग दिली से सोच रहा हूं क्या आप खालिद बिन वलीद के बहादुरी के किस्से सुना रहे हैं तो कम से कम नस्ल में बहादुरी जाएगी। कहा हजरत उमर हमारे बड़े बहादुर थे, ईरान को फतह किया, रोम फतह हुआ, इतनी फतुहात हुई। मैंने कहा अच्छी बात है, आप अपनी नस्लों को बहादुरी सुना रहे हो ताकि नस्लें क्या बने? बहादुर बने। मैंने कहा भाई खालिद भी बहादुर, जनाब उमर भी बहादुर, इतने सारे असहाब के आप किस्से सुनाते हो, सारे के सारे बहादुर। मैंने कहा जब बहादुरी सुनाते हो तो उस बहादुरी का असर भी तो हो। हा? मैं उम्मीद रखता हूं कि जब हम नस्लों को बहादुरी के किस्से सुनाते हैं तो नस्लें क्या बने? बहादुर बने ना। मैंने कहा 40 से ज्यादा मुसलमान मुल्क थे
मैं उम्मीद रखता था जिन उम्मतों ने उमर की बहादुरी के किस्से सुने, खालिद की बहादुरी के किस्से सुने, कोई एक हुक्मरान तो होता जो अमेरिका के सामने उमर बन के खड़ा हो जाता। कोई एक तो होता जो नेतन्याहू के सामने खालिद बिन वलीद साहब बन के खड़ा हो जाता। अब यहां पे सोचने पर मजबूर हैं, बहादुरी के किस्से आपने भी सुनाए, खैबर हमने भी सुनाई, खंदक हमने भी सुनाई, लेकिन फर्क यह था कि आप सिर्फ बहादुरी सुनाते रहे, बहादुर बना नहीं पाए। यह तरबियत अली का असर था कि हमने खैबर भी सुनाई, खैबर शिकन मिसाइल भी दिखाए। यह आइडियोलॉजी ऑफ इमाम है। अब आप कहेंगे कि मौलाना हम ये कैसे कर पाए, वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सिर्फ किस्से सुनाने से कौम बहादुर नहीं बनती। हमें अहले बैत ने एक सिस्टम दिया जिसका नाम था फर्श अज़ा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। यह हम नस्लों को बुलाते हैं और नस्लों को बिठाते हैं। जिस तरह हज के अरकान हैं, इसी तरह अज़ा हुसैन के अरकान हैं। हज में तवाफ होता है, हज में सही और सफा और मरवा होता है, हज में रम्य जमरात होता है। तो किसी ने कहा कि भाई मजलिस थी, मैसेज कर देते याद हुसैन है, मैसेज कर देते क्या शहादत हुसैन है। मैंने कहा यह फेस्टिवल नहीं है, यह तरबियत गाह अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है। यहां बुलाया जाता है, यहां बिठाया जाता है, यहां नस्लों के दिलों में बहादुरी पैदा की जाती है, यहां बुज़दिली मिटाई जाती है, यहां कॉन्सेप्ट ऑफ जुलूस है, यहां मातम है, यहां आजादारी है, यहां आंखों में आंसू आते हैं तो तब जाके जालिम से नफरत पैदा होती है। कोई कहे कि जनाब शिया रोते क्यों है? मैंने कहा अगर आप भी रोते तो आज जालिम से नफरत होती, क्योंकि तुम्हारे मुफ्ती रोते नहीं तभी वो ट्रम्प साहब के नाश्तों पे चले जाते हैं। ये वजूद के अंदर इमाम हुसैन ने जो तवल्ला और तबर्रा पैदा किया, ये आंसू मजाक नहीं है। जब आप एक आंसू बहाते हो तो आप एक जुल्म को सुनते हो और आंसू बहाते हो ना। मतलब शिया जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। हुसैन ने इसके दिल को संग बनने नहीं दिया, पत्थर बनने नहीं दिया। कहा मैं अपने शियों का दिल कभी पत्थर बनने नहीं दूंगा। तभी फरमाया हसन इब्न अली वसीयत अमीरुल मोमिनीन है, कूनू लिज़ालिम खस्मा वलिल मजलूम औना, कि जालिम के लिए अपने दिल में नफरत को रखना और मजलूम के लिए अपने दिल में हमदर्दी को रखना। और बाज लोग इस जुल्म को सिर्फ महदूद करना चाहते हैं करबला की हद तक। बाज लोग मजलूम को महदूद करना चाहते हैं करबला की हद तक। मेरे अजीज फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये न कहते, जब कोई मोमिन ये कहता था मौला मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है, तो मौला फौरन कहते थे मोमिन अपनी बच्चियों को तमाचे न मारा करो। अगर करबला महदूद होती, आज ये जुल्म किया जा रहा है बाज उलमा से, बाज लोगों की तरफ से, कि करबला को महदूद करने की कोशिश की जा रही है। अगर करबला महदूद होती तो इमाम हुसैन फरमाते हुसैन यजीद की बेअत नहीं करेगा, लेकिन फरमाया मिसली ला युबायउ मिसल यजीद, हुसैन जैसा यजीद जैसों की बेअत नहीं करेगा। जिसके अंदर हुसैन की आइडियोलॉजी होगी वो कभी जुल्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इमाम तुझे सही और गलत की तबयीन करता है, ये नहीं कि आप करबला वाले जुल्म को तो जुल्म बोलो, आज के जुल्म को जुल्म न बोलो। 62 हिजरी में जो काम गलत हुआ उसे तो गलत बोलो, लेकिन आज के गलत को गलत नहीं बोलो। हुसैन एक जिंदा चलती हुई आइडियोलॉजी का नाम है। हम बुत परस्त नहीं हैं, हम फिक्र हुसैन के मानने वाले हैं। ये बुत परस्ती है कि हम पिछली चीजों को तो माने और आज की चीज को न माने। पर जिसके अंदर क्यों ये नारा लगाते हो कि अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है, ये तर्ज जिंदगी है जो मुनाफिकत को खत्म करता है। शिया वाहिद मकतब है जो जिंदा मकतब है। हम बरेलवी नहीं हैं कि सिर्फ जूतियों को सीने से लगाएं, कि सिर्फ नबी के बाल को चूमें। हम फिक्र रसूल को चूमते हैं, हम फिक्र अली को चूमते हैं। आज मसला नमाज से नहीं, आज मसला रोजे से नहीं, आज मसला मुस्लिम से नहीं, आज मसला फिक्र अली इब्न अबी तालिब से है। क्योंकि अली ने न कल निफाक को चुना था, अली ने न कल जालिमों के सामने उनके जुल्म को एक्सेप्ट किया था, न अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने करबला में एक्सेप्ट किया था। तभी फरमाया मिसली ला युबायउ मिसल यजीद, हुसैन जैसा कभी यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। तुम सर तो काट सकते हो लेकिन फिक्र हुसैन को काट नहीं सकते हो।
ये फिक्र है जो जवानों के रगों में और खून में दौड़ती रहती है। तो ये इमाम है जो तरीक दिखाता है, ये इमाम है जो रास्ता दिखाता है। क्यों अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के जुमले हैं, जब मौला के सर पे छुरी चलाई जा रही थी उस वक्त फरमाया वल्लाहि लम यस्कुन दमी, खुदा की कसम मुझ हुसैन का खून चुप नहीं बैठेगा, मुझ हुसैन का खून साकिन नहीं होगा। क्या मतलब अबा अब्दुल्लाह का? मेरा खून चुप नहीं बैठेगा। हाँ, किसी पर भी जुल्म हो उसका खून चुप हो जाता है। आज बड़े से बड़ा जुल्म हो, वो चाहे यमन में हो, वो चाहे फिलिस्तीन में हो, 4 दिन 5 दिन 1 महीना 4 महीना लोग भूल जाते हैं। लेकिन फरमाया हुसैन के खून को कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का इरादा है इस खून हुसैन को जिंदा रखे। किसी इमाम का खून इस तरह नहीं जिस तरह खून अबा अब्दुल्लाह है। किसी इमाम की शहादत आए उसकी तुरबत खून में रंगीन नहीं हो जाती। यह हुसैन है जिसकी तुरबत हर साल खून में रंगीन हो जाती है। फरमा लम यस्कुन दमी, मेरा खून कभी साकिन नहीं बैठेगा। कब तक? फरमाया जब तक मेरे बेटे महदी का ज़हूर नहीं हो जाता। सलवात पढ़े मौला की शान पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमा जब तक मेरे बेटे महदी का ज़हूर नहीं हो जाता। ताज्जुब है कि इमाम हुसैन ने करबला को महदी से मिलाया, करबला को ज़हूर से मिलाया। मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा 11 शहीद हो गए 12वां ग़ैबत के पर्दे में, शियों को जमा कौन करता? इमाम तो है नहीं ग़ैबत के पर्दे में। शिया मुख्तलिफ हालात में, हिजरतों में इनके बच्चों के नाम को देखकर इनको कत्ल किया जाए, इनको बसों से उतार कर इनको मारा जाए। मुख्तलिफ हालात में ये लोग दौड़ते रहे, मरते रहे, कत्ल होते रहे, और इमाम नहीं इनके सर पर। तरबियत कौन करेगा इनकी? समझाएगा कौन इनको? जमा कौन करेगा? दुनिया परेशान है। एक ऐसी कौम जो इमाम को मानती है और जिनका इमाम 1000 साल से ज्यादा गुजर गए, पर्दे गैब में है। कहते हैं एक इमाम नजर भी नहीं आता, ये फिर भी जमा हो जाते हैं, मिलियंस में जमा हो जाते हैं। ये कौन है इनको जमा कर रहा है? पता चला अल्लाह ने गैबत इमाम में एक निजाम दिया, जिस निजाम का नाम हुसैन इब्न अली है। कहा ये हुसैन के नाम पे जमा होंगे, और ये हुसैन है जो इनको सब कुछ सिखाएगा, ये हुसैन है जो इनको सब कुछ बताएगा, ये हुसैन है जो इनको बाहया बनाएगा, ये हुसैन है जो इनको गैरतमंद बनाएगा, ये हुसैन है जिनके दिल में इबादतों की मोहब्बत को पैदा करेगा। जब किसी मजलिस में पाबंदी लगी तो ईरान के बहुत बड़े आलिम दीन गिरिया करने लगे, और किसी शागिर्द ने कहा किबला 3 दिन गुजर गए, इमाम हुसैन की मजलिस पे पाबंदी लगी शाह ईरान की तरफ से, और आप इतना गिरिया कर रहे हैं। अरे मजलिस तो मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल पे इतना रोना कैसा? नमाज पे पाबंदी लगती आप रोते, रोजे पे पाबंदी लगती आप रोते, हज पे पाबंदी लगती आप रोते, लेकिन नमाज एक मुस्तहब, मजलिस एक मुस्तहब अमल है। अब मुस्तहब अमल पे इतना गिरिया कर रहे हैं। ये गिरिया वाजिब के लिए बनता है, मुस्तहब के लिए नहीं बनता। उस आलिम ने कहा कि हाँ मेरे लाल सही कह रहे हो कि मजलिस हुसैन एक मुस्तहब अमल है, लेकिन याद रखना ये कायनात का वाहिद मुस्तहब अमल है जिसके अंदर से कई वाजिब बाहर निकलते हैं। ये नस्ल कहा ये मजलिस हुसैन है जो नस्लों को नमाजी बनाती है, ये मजलिस हुसैन है जो इंसान को रोजेदार बनाती है। आज आप यहां बैठे हो तो किसकी वजह से? हुसैन की वजह से। आज दिलों में अली की मोहब्बत है तो किसकी वजह से? हुसैन की वजह से। आज खैबर भी सुनी तो किसकी वजह से? हुसैन की वजह से। आज खंदक भी सुनी और शुजात के किस्से भी सुने तो किसकी वजह से? हुसैन की वजह से। किबला इतना सब कुछ हमने हुसैन की वजह से। मैंने कहा क्योंकि तुमने खैबर भी सुनी तो मिंबर हुसैन से सुनी, तूने खंदक भी सुनी तो मिंबर हुसैन से सुनी। तो आज जो इमाम हमें जमा करता है उसका नाम हुसैन इब्ने अली है, जो दिलों को शुजाअत देता है वो हुसैन इब्ने अली है। तब इमाम खुमैनी कहते अगर मुहर्रम और सफर ना होता तो इस्लाम जिंदा ना होता। आज ये इस्लाम जिंदा है तो किसकी वजह से? अबा अब्दुल्लाह हुसैन की वजह से जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
ये जो नारा लगा हुसैनियत, ये आइडियोलॉजी है। यजीदियत, ये आइडियोलॉजी है। क्या मतलब यजीदियत मुर्दाबाद? यजीद तो मर गया, हड्डियां सड़ गईं, आज क़अर जहन्नुम में जल रहा है, तुम फिर भी नारा लगा रहे हो कि यजीदियत मुर्दाबाद। मतलब जब तक हुसैनी है वो किसी यजीद को जीने नहीं देगा। हाँ, ये फर्श अदा पे आने के बाद इमाम हुसैन ने आपकी नस्लों के अंदर डाल दिया कि शिया यजीद ढूंढता रहता है कैसे कहीं मिल जाए, शिया शिमर ढूंढता रहता है कैसे कहीं मिल जाए। और मैंने कहीं मजाहन कहा था, मैंने कहा जहां कोई यजीद हो भी ना ये आपस में लड़ पड़ते हैं क्योंकि जेनेटिकली इसके अंदर है, ये ढूंढता है। बचपन से इसे जुल्म और जालिम से नफरत दिलाई गई। ये अगर नस्ली शिया हो ना, कल इथियस भी बन जाए, ये जुल्म से मोहब्बत नहीं कर सकते क्योंकि इसके जेनेटिकली इसके अंदर ये चीज बायोलॉजिकल इसके अंदर डेवलप हुई है। जो बचपन से सुने किसी ने बच्चे को मारा, किसी ने 4 साल बच्ची को मारा, तो इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है? जालिम से नफरत। बच्चियों को मारने वाले से मोहब्बत नहीं की जाती, औरतों पे जुल्म करने वाले से मोहब्बत नहीं की जाती। इमाम हुसैन इसके अंदर क्या पैदा कर रहे हैं? एक आइडियोलॉजी पैदा कर रहे हैं ना। फरशजा क्या बनाता है? सखी बनाता है। आखिरी ड्यूटी और तफसील में कल में जाऊंगा। तो इमाम का काम हक व बातिल की पहचान कराना। दूसरा इमाम का काम क्या है जो सबसे अहम काम है, जिसे कहते हैं ड्यूटी ऑफ इमाम, जिसे कहते हैं कार इमाम। क्या आप कहें कि अल्लाह ने इमाम को इस काम के लिए भेजा? इमाम इसलिए नहीं आए कि मुझे नमाज पढ़ाए, मुझसे रोजा रखवाए। ये एक मौलवी भी करवा सकता है, ये नबी का सहाबी भी कर सकता है, ये सलमान भी कर सकता है, ये मैं समेत तम्मार भी कर सकता है, ये हानी इब्न उरवा भी कर सकता है, ये मौला का बेहतरीन सहाबी भी होगा, वो भी ये काम करेगा। खुद इमाम का काम क्या है? कार इमाम। क्या आप ये कहें कि 1000 साल का फासला है, आज इमाम नहीं तो कार इमाम रुक गया? अगर इमाम नहीं तो कार इमाम रुक गया, क्योंकि इमाम होता तो कार इमाम जारी होता। लेकिन आप देखते हैं कार इमाम रुका नहीं, और वो खुदा कार इमाम को किसके जरिए से कर रहा है? फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली से कर रहा है। हाँ, मेरा पूरा अशरा है, आप उसमें पढ़ें, द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि किस तरह अहलुल बैत ने अपने सीक्रेट नेटवर्क के जरिए से इस पूरे निज़ाम तशय्यो को संभाला और चलाया। उसमें हर इमाम की अपनी मेहनतें और ज़हमतें, फिर उसके बाद अखबारियत का ज़माना, फिर उसूलियत का ज़माना, फिर हाकिमियत का ज़माना, फिर शिया आहिस्ता आहिस्ता अपडेट होता रहा। जो आज आप देख रहे हैं कि पूरे आलम इस्लाम में जो खुदा ने शियों को इज्जत दी है, पूरी उम्मत में किसी मुसलमान को नहीं दी है। और इज्जत क्यों मिल रही है? ये फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली की वजह से। किसी के अंदर ऐसे जवान नहीं है जैसे आपके अंदर है, किसी कौम के अंदर ऐसे बहादुर रहबर नहीं है जैसे शिया के अंदर है, किसी कौम के अंदर इतने बहादुर जनरल नहीं है जैसे शिया के अंदर है। ये सारा कहां से मिल रहा है? ये अर्क़े अज़ा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है, ये फर्श अज़ा है जो आपकी फिक्र बनाती है। तो कार इमाम क्या है? क्या आप किसी जवान से पूछो कि जनाब कह रहे हो अल अजल अल अजल, मुख्तसर करूंगा, तफसील कल में जाऊंगा। अल अजल इमाम ज़माना आइए आइए, क्या कर करें इमाम ज़माना? क्यों बुला रहे हो इमाम ज़माना को? तो सीधा साधा पाकिस्तानी था, मैंने कहा भाई क्यों बुला रहे हो? कि मौलाना लोड शेडिंग बहुत है, इमाम आएंगे लोड शेडिंग कम हो जाएगी। एक बेचारा के मौलाना बीवी बात नहीं सुनती है, इमाम आएंगे शायद सुधर जाए। मैंने कहा जो आज नहीं सुधरा वो कल भी नहीं सुधरेगा। मजलिस हुसैन में आके न सुधरे, जो करबला जाके न सुधरे, जो मसाइब ज़ैनब सुन के न सुधरे, तो ये तवक्को नहीं रखो कि इमाम आएंगे तो फिर सजा ही देंगे, फिर सुधरना बुधरना नहीं है। कल लोड शेडिंग खत्म हो जाए, मौलाना जॉब प्लेस हूँ, इमाम आएंगे तो फाइनेंशियल इशूज हमारे क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। इमाम का काम नहीं आपको जॉब दिलाए, इमाम का काम नहीं आपकी गली की टूटी फूटी सड़कें बनाए, इमाम का काम नहीं कि आपके मुल्क की लोड शेडिंग को दूर करे। पहले समझो कार इमाम क्या है। क्या आप ये कहो कि खुदाया इमाम ज़माना को बुला रहा हूं, फिर जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको तो इमाम की जरूरत नहीं है, लोड शेडिंग है ही नहीं, जहां फुकदान जॉब तो है ही नहीं। क्या आप कहें कि भाई फिर इमाम ज़माना को क्यों बुला रहे हो? आप कहो मैं अच्छी से अच्छी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में, यूके में और यूरोप में गुजार रहा हूं, तो क्या उन लोगों को फिर इमाम ज़माना के? फिर तो सारे अफ्रीकन और सारे गरीब ममालिक में रहने वाले लोग कहें कि भाई इमाम ज़माना आ जाए, क्योंकि उनको इमाम की जरूरत है। अमीरों को क्या जरूरत? फैसिलिटीज में रहने वालों को इमाम की क्या जरूरत? तो पहले यह सोचना पड़ेगा कि इमाम ज़माना कुछ ऐसा करेंगे जो आज दुनिया के हुक्मरान नहीं कर पा रहे। इमाम ज़माना कुछ ऐसा करेंगे जो आज के निजाम नहीं कर पा रहे। कि जब कहते हो कि इमाम आ जाएं तो सोचो तो सही, इमाम का काम क्या है?
इमाम का काम बिल्डिंग बनाना नहीं। आज बिल्डिंग अमेरिका अच्छी से अच्छी बना सकता है, यूरोपियन आर्किटेक्ट अच्छे से अच्छी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। इमाम का काम यह नहीं कि आपके लिए सस्ताई कर दे या लोड शेडिंग खत्म कर दे। आज सऊदी अरब अपना पेट्रोल फ्री कर दे मुस्लिम ममालिक के लिए तो आपकी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। आज वर्ल्ड बैंक अपने पैसों को आपके लिए निछावर कर दे तो आपके अंदर जॉब्स के मसाइल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इमाम का काम क्या है? इमाम बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं भेजा गया, रोड बनाने के लिए नहीं। हाँ आएगा, फेज इमाम में शामिल है, कार इमाम नहीं है। असल इमाम का काम क्या है? इमाम का काम बिल्डिंग बनाना नहीं, इमाम का काम इंसान बनाना है। ये कार इमाम है जो सूरह जुमा में पढ़ते हो, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यही नबी का काम, यही इमाम का काम। अब चलो तारीख इस्लाम में, आपको लाख कोई कहे फलां सहाबी को अपना इमाम बनाओ, आप कहोगे मुझे दिखाओ तो सही इसने इंसान कितने बनाए। जिसके घर से यजीद निकले मैं उसे इमाम कैसे मानूं? मैं तो उसे इमाम मानूंगा ना जो अपने घर से हसन निकाले और हुसैन निकाले। मैं तो उसे इमाम मानूंगा ना कि करबला में आओ जिसने अली अकबर बनाया, जिसने कासिम मुआशरे को दिया, जिसने अब्बास अलमदार मुआशरे को दिया। जो चंद घड़ियां किसी से मिले तो उसे हुर बना दे, जो चंद समाने किसी के साथ चले तो वह बेकल्बी बना दे। क्या सोहबत मिली वहब कल्बी की मां सैयदा ज़ैनब के साथ, थोड़ी सोहबत में रही। अजब है, अजब है। करबला में 3 सर ऐसे हैं कि जिंदा थे और सर काटे गए। पहला सर वहब कल्बी का है, क्योंकि जवान मसीही था, मुसलमान बना। वक्त के हाकिम के फौजियों को बड़ा गुस्सा था कि अगर कोई मुसलमान हमारे मुकाबले में आए बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक क्रिश्चियन, उसकी ये जरूरत कि खलीफतुल मुस्लिमीन की फौज के मुकाबले में आया, कैसे ऐसी मौत दो कि किसी को न दी हो। यंग बच्चा, जवान, कहते इसकी मां के सामने इसका सर काटा और सर को काट के इसकी मां के कदमों में फेंका। और जब फेंका गया, अजीब है कि चंद लम्हे ज़ैनब के साथ रही। तखल्लकू बिअखलाक़िल्लाह सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबग़ा। कौन है जो खुद को रंग हुसैन में रंग दे? कौन है जो खुद को रंग ज़ैनब में रंग दे? आज जंग रंग की है ना, आपके अंदर कितना रंग हुसैन है? क्यों इमाम हुसैन अय्याम अज़ा में सबको काला लिबास पहनाते हैं? कभी सोचा करो कि हर शिया आशूरा के दिन काला लिबास, क्योंकि वो चाहते हैं तुम सबको एक रंग में देखें। जब लिबास एक रंग का है तो सिफात भी तो एक हो, किरदार भी तो एक हो, रफ्तार भी तो एक हो। क्यों अरबाईन अब अब्दुल्लाह हुसैन में बुलाते हैं, करबला में हर किसी को एक रंग में ढालते हैं? क्यों करबला में हर बंदा सखी बन जाता है? क्यों हर आदमी के अंदर इशार का जज्बा आ जाता है? क्यों हर बंदा एक दूसरे को रोक के पानी पिलाता है? मुझे किसी ने किसी मौकब में किसी मोमिन की तरफ इशारा कि मौलाना इसको जानते? मैंने कहा नहीं, कि अफ्रीका का मल्टी बिलियनर खोजा है, मल्टी बिलियनर, ट्रिलियनर भी कहूं तो कम है। का मौलाना देखें क्या कर रहा है। मोमिनीन वुजू कर रहे थे और उस टॉयलेट में वाइपर लगा रहा था। मैंने कहा ये हुसैन ही कर सकते हैं कि कहां से लाके इंसान को कहां लाके खड़ा करते हैं। खिदमत का जज्बा, ईसार का जज्बा, सखावत का जज्बा इंसानियत को अर्श इलाही तक पहुंचा देते हैं कि इंसान इंसानों के पांव दबा रहा है, इंसान इंसान को खाना खिला रहा है। चंद लम्हे सैयदा ज़ैनब के साथ रही। मजलिस का मतलब रंग के हुसैन पकड़ो, अखलाक हुसैन पकड़ो, हया ज़ैनबी पकड़ो। अगर ये नहीं तो मजलिस का फायदा क्या है? असरे मजलिस अबा अब्दुल्ला ये है कि तखल्लकू बिअखलाक़िल्लाह, तुम्हारे अखलाक को उनके अखलाक से मिलाया जाए। कहते जब इसका सर इसके कदमों में आया ना, वहब की मां ने सर उठाया। ये हम मसाइब में पढ़ते हैं कि बीबी ज़ैनब ने पूरे सफर में उन मोहम्मद के सरों को देखा नहीं। जब फिजा सर लेकर आई ना जिंदान शाम में तो कहा बीबी अपने बच्चों से नाराज हो? फरमाया क्यों अम्मा फिजा? का पूरे सफर में अपने बच्चों को गोद में नहीं लिया, बच्चों को देखा नहीं, बच्चों के लिए मरसिया नहीं पढ़ा, बच्चों के लिए आंसू नहीं बहाया। ज़ैनब ने फरमाया अम्मा फिजा मैं अली की बेटी हूं। ज़ैनब जो एक मर्तबा देती है तो वापस नहीं लेती। कहते हैं वहब कल्बी की मां के कदमों में जब इसके बेटे का सर आया, उठाया और फेंक के वापस दिया। कहा मैं उसकी मानने वाली हूं जो एक बार अल्लाह की राह में दे दें तो वापस नहीं लेते। ये करबला है। तो इमाम का काम इंसान बनाना है, ये काम कोई नहीं कर सकता। आज पूछो ना अमेरिका का सबसे बड़ा इंसानी प्रोडक्ट क्या है? बिल्डिंग दिखा देगा, जहाज दिखा देगा, मिसाइलों की टेक्नोलॉजी, आईटी के शोबे में तरक्की दिखा देगा, इंसानी तरक्की नहीं दिखा सकता। उसके इंसान का नमूना आज ट्रंप है।
आज इसराइल से पूछो उसका इंसानी नमूना क्या है। कभी शमून था, कभी आज नेतन्याहू है। आप दिखा सकते हो कि आज दुनिया को दिखाओ कि हुसैन इंसान बनाते हैं। आओ करबला हुसैन ने हुर बना है। ये फर्श अज़ा जिसने खुमैनी बना है, ये फर्श अज़ा है जिसने बहजत बना है, ये फर्श अज़ा है जिसे शायरों में देखो तो जिसने सिब्ते जाफर बना है। नहीं है दुनिया के पास ऐसे अफराद जो आपके पास है, क्योंकि ये काम ही हुसैन इब्न अली का है, ये काम ही अहले बैत का है। जहां ऐसी नस्लें पनपती हैं और बड़ी होती हैं, वल्लाह इंसानियत अपने उरूज पर थी। कहते हैं जब लश्कर करबला के करीब पहुंचा तो इमाम हुसैन ने कहा अब्बास कूफा आ गया। हजरत अब्बास ने कहा मौला लगता है कूफा आ गया। कहा कैसे? कहा मौला मुझे खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं। इमाम ने कहा नहीं अब्बास गौर से देखो, ये खजूर के दरख्त नहीं। गाजी ने फिर गौर से देखा तो कहा मौला ये खजूर के दरख्त नहीं, कोई बहुत बड़ा लश्कर है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। इमाम ने कहा आने दो इस लश्कर को। किसका लश्कर था? जनाबे हुर का लश्कर था। जब ये चलते थे, काफिले चलते थे, तो नक्शे पे मंजिलें होती थी। पता होता था कि अगली मंजिल पर पानी है, उससे अगली मंजिल पर पानी है, तो पानी उतना उठाते थे। गाजी कहते हैं इमाम हुसैन ने पिछली मंजिल पे कहा कि अब्बास जितना हो सके मशकों को पानी से भरो। अब्बास कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही थी, जब आगे पानी है तो इमाम हुसैन इतना पानी क्यों भरवा रहे हैं। कहता समझ गया, जब ये लश्कर पहुंचा ना तो इतना प्यासा था कि अगर पानी न मिलता तो हुर का लश्कर निढाल हो जाता, शायद मर जाते ये लोग। फरमाया अब्बास जितना पानी है इन प्यासों को पिलाओ। इमाम है, इमाम इंसानियत है, पता है दुश्मन है लेकिन का सबको पानी पिलाओ। गाजी कहते हैं मैंने मशकीज़ें खोल दिए इन सारे लश्कर वालों के लिए और सबको पानी पिलाना शुरू किया। इतने में कहा अब्बास इनके घोड़े भी प्यासे हैं, जरा इन घोड़ों को तो पानी पिलाओ। गाजी अब्बास कहते हैं घोड़े को मैं खुद पानी पिला रहा था और उसका सर पानी में था, मेरे कांधे पे हाथ रखा कि अब्बास घोड़े की एक फितरत है, जब तक ये सैर नहीं होता ना ये अपना सर पानी से नहीं हटाता। अब्बास जब तक ये सर न हटाए तू पानी न हटाना। जिसे घोड़े की इतनी फिक्र हो कि ये सैराब होके जाए। आज अब्बास कहते हैं सबको पानी पिला रहे थे, इतने में हुर के लश्कर का एक सिपाही बहुत पीछे रह गया। ऊंट पर सवार था, लोहे की जिरा विरा पहनी हुई थी, शिद्दत प्यास इतनी थी कि कभी इसकी सवारी दाएं जाती थी कभी बाएं जाती थी। अब अब्दुल्ला की निगाह पड़ी, घोड़े पर सवार हुए, दूर से आवाज दी या अखुल अरब, अय अरब भाई जल्दी अपनी सवारी को नीचे कर, कहीं तू गिर न जाए। गाजी कहते से सुनाई न दिया क्योंकि प्यास इतनी थी गोया ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। का फिर इमाम हुसैन खुद आगे बढ़े, इसके ऊंट की महार को पकड़ा और इसके ऊंट को नीचे बिठाया। फिर कहा अखुल अरब अब तू नीचे आ जा, कहीं प्यास से मर न जाए। का फिर भी इसे सुनाई नहीं दे रहा था, बस कह रहा था लातश अल्लातश। का फिर हुसैन आगे बढ़े, का बास पानी का मश्क तो लाओ। मश्क लाया गया। का हुसैन इब्न अली ने इसे ऊंट से नीचे उतारा, इसे जमीन पे लिटाया, इसके सीने से लोहा उतारा, इसके चेहरे पे पानी मारा ताकि थोड़ा होश में आए। का इसका सर अपने घुटने पे रखा और अबा अब्दुल्ला ने अपने हाथों से उसे पानी पिलाना शुरू किया। जनाब मुख्तार ने जब कातिलों को जमा किया ना, दरबार में शिया खड़े हैं, एक एक से पूछते जा रहे थे बता तूने कौन सा जुल्म किया करबला में। कोई कह रहा था मुख्तार मैंने खेमों को लूटा, कोई कह रहा था मुख्तार मैंने 4 साल बच्ची को तमाचे मारे, कोई कह रहा था मुख्तार मैंने कानों से दुर छीने। एक ने कहा मुख्तार मुझे अपने साथ ने कहा कि लाशों पे घोड़े दौड़ाओ। मुख्तार वल्ला जब मैंने घोड़े दौड़ाए मैंने अपने कानों से हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज सुनी। कोई कहने लगा मुख्तार में हुसैन का कमरबंद लेकर चला गया, मुख्तार में हुसैन का कुर्ता लेकर चला गया।
कोहराम बपा था दरबार में। आखिर में एक बंदा खड़ा था जो सर झुकाए खड़ा था। अब तमाचे सुन लिए, बालियों का खींचना सुन लिया, खेमों का जलना सुन लिया, चादरों का लुटना सुन लिया। मुख्तार ने इसे कहा कि तू सर झुकाए क्यों खड़ा है? कि मुख्तार, जो मैंने किया वो किसी ने नहीं किया। मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। कल नहीं और क्या होना था, सर काट लिया, बच्चियों को मारा, दुर छीने, चादरें लूटी। आगा शुश्तरी एक जुमला लिखते हैं, फरमाते जमा तुम्हारे हाथ से कभी कोई चीज चोरी हुई है? चोर जब आता है तो बड़ी स्पीड से आता है। आप पैदल चल रहे हो और वो बाइक पर हो, आप थोड़ा सा रेजिस्ट करो ना, चीज को ना दो, क्योंकि वो स्पीड में है, वो आपको अपने साथ खींचता हुआ ले जाएगा। हो सकता है आपका हाथ टूट जाए क्योंकि वो स्पीड में है। फरमाते ये जब आए पैदल नहीं आए, घोड़ों पे आए। जब हाथ डालते थे, कोई भी चीज होती थी, बीबियां फौरन दे देती थी क्योंकि ये स्पीड में आ रहे थे। लेकिन आगा शुश्तरी लिखते हैं जब इन लाइनों की हाथ सैदानियों की चादरों पे पड़े ना, का बीबियां देने को तैयार नहीं थी। कहते लंबी मसाफत घोड़े भी थे और बीबियां रेंगती हुई जमीन से जा रही थी। कल नहीं बता तूने क्या किया? मुख्तार बताऊंगा कहीं मुझे कत्ल न कर दो। का मारूंगा तो मैं वैसे ही, लेकिन शियों को बताओ तो सही, इनके इमाम के साथ तूने जुल्म क्या किया? कहता है मुख्तार मैं देर से पहुंचा, खेमे भी लुट चुके। इमाम जमाना फरमाते मुझे हुसैन के विदा के मसाए बड़े पसंद हैं। बहन के खेमे में गए, फरमा बहन ज़ैनब एक चीज अपने जहनों में बिठा दो, आप भी गैरतमंद हो, हुसैन भी गैरतमंद है, लेकिन हुसैन की गैरत कहां? आप भी साहिब हया हो, हुसैन भी साहिब हया है, लेकिन हुसैन का हया कहां? मेरे उस्ताद कहा करते थे बेटा उम्रे पे गए हो? मैंने कहा उम्रा मुसलमान करते हैं, बैतुल्लाह, फिक्र पाक, तसव्वुर खुदा का, मर्द औरतें साथ तवाफ करते हैं। मैंने कहा तुमने तवाफ के दरमियान कुछ गैरतमंदों को देखा है? मैंने कहा क्या? ज़ाहिर तवाफ है, सारे मुसलमान हैं, अल्लाह का घर है, औरतें मर्द तवाफ करते हैं, लेकिन तुमने बाज गैरतमंदों को देखा है जो अपनी बीवियों को जब तवाफ के दरमियान ले जाते हैं तो अपने बाजुओं से कवर करते हैं कि कहीं किसी नामहरम का कंधा न लग जाए, कहीं किसी नामहरम से टकराव न हो जाए। मैंने कहा मैंने देखा है बाज अरबों को जो बड़ा बचाव करते हैं तवाफ के दरमियान भी। कि अब सोचो ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरी होगी। तो कहां हमारी गैरत, कहां इमाम की गैरत? हुसैन इमाम साहिब हया है। बहन के पास आए, फरमा बहन मुझे वो कुर्ता दो जो सबसे पुराना हो। बीबी ज़ैनब ने ढूंढा, कुर्ता दिया। कि भैया इतना पुराना कुर्ता? का ज़ैनब मेरा दिल है कि मेरे बदन से कपड़े उतारे न जाएं। साहिब हया है, पुराना पहनूंगा किसी की लालच नहीं होगी। बहन रो भी रही थी, कुर्ता हुसैन ने पहना। फरमाती है मैंने देखा हुसैन ने खंजर निकाला और अपने ही कुर्ते को फाड़ना शुरू कर दिया। बहन कुर्बान जाए, कुर्ता फाड़ क्यों रहे हो? कहा ज़ैनब फिर भी शायद लालच हो इस पुराने में भी, फटा हुआ होगा तो कोई उतारेगा नहीं। यहां इमाम जमाना फरमाते मेरा सलाम हो मेरे उस जद पे जिसके बदन पे लिबास तक नहीं छोड़ा। कहते मुख्तार जब मैं जनाजे पे पहुंचा कुछ भी नहीं था, कोई कमरबंद ले गया, कोई अमामा ले गया, कोई कुर्ता ले गया। मैंने सोचा मैं इब्न जियाद के पास खाली हाथ कैसे जाऊं, मैंने भी तो कोई इनाम लेना है। कल नहीं फिर तूने क्या किया? कि मुख्तार मेरी निगाह हुसैन की अंगूठी पे पड़ गई। देखो
इंसान जब जिंदा हो तो बदन गर्म होता है, जब रूह निकल जाए तो बदन ठंडा पड़ जाता है। मुख्तार मैंने बड़ी कोशिश की अंगूठी उतारूं, उतर ही नहीं रही थी। कल नहीं, फिर तूने क्या किया? कि मुख्तार मैंने खंजर निकाला, हुसैन की उंगली को काटा। तभी रिवायात के जुमले, जब बहन भाई के जनाजे पे पहुंची पहचान नहीं पाई ये किसका जनाजा है। न हाथों में अंगूठियां थी, न बदन पे सर था, न बदन पर लिबास था। का मुख्तार मैंने उंगली काटी और हुसैन की अंगूठी निकाली। इतना तो आप सब ने सुना है, लेकिन सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिरिया करते थे और आहो बका करते थे और अपने साहबी को कहते थे, पता है ये कौन था जिसने मेरे बाबा की उंगली से अंगूठी उतारी? का मौला कौन था? का ये वही था जिसे बाबा ने ऊंट से उतार कर अपने घुटने पर सर रखकर अपने हाथों से पानी पिलाया था। ये दूरी इमाम का नतीजा है। वल्लाह एक लम्हे के लिए इमाम से दूर हो तो इंसान यहां आ जाता है, और हुसैन के करीब हो तो कोई और बन जाता है, कोई वहब बन जाता है। इतने करीम हैं, इतने करीम हैं। किसी ने शिकायत की, अबा अब्दुल्ला इतने सालों से दुआ कर रहा हूं आपकी ज़ियारत को आ नहीं पा रहा। इमाम ने ख्वाब में अर्ज किया, फरमाया अगर आ सकते हो तो एक बार जरूर आओ, क्योंकि यह एहसास मरने के बाद होगा कि ज़ियारत हुसैन का सवाब कितना है। का मौला बीमार हूं, कोई लाने वाला नहीं है, तंग दस्तियां बहुत हैं। फरमाया हम सखी नहीं, हम करीम हैं। करीम वो जो जरूरत को देख के अता कर देता है। का मौला क्या करूं, मुझे डर है, खौफ है कहीं मर जाऊं, कब्र की पहली रात मुनकिर और नकीर नाम अमाल में देखें और ताना दे तू कैसा आशिक हुसैन था, एक ज़ियारत हुसैन का सवाब नहीं लाया। इमाम फरमाया घबराओ नहीं, है मोमिन, है मेरे आशिक, अगर दिल मुझ हुसैन के लिए तड़पता है, फरमाया मुझ हुसैन को खुलूस से दिल से एक बार सलाम करो। का मौला क्या होगा इस सलाम से? का मैं कहूंगा लिखें तेरे नाम अमाल में, तूने सवाब ज़ियारत हुसैन को कमा लिया। का मौला इतना आसान, बस सलाम करूं सवाब ज़ियारत का। जब सलाम करो एक निशानी अगर तेरे अंदर आ जाए, मौला कौन सी निशानी? का जब मुझ गरीब को सलाम करो, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाएं, का उस वक्त मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। दिलों को करबला ले जाएं, ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब कुबरा ने किया। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन वाला अस्हाबुल हुसैन, सब मिलकर अस्सलामु अला हुसैन व अला आवाज थोड़ी बढ़ा दें सब मिलकर। सब मिलकर अस्सलाम अला हुसैन वाला वाला
हुसैन वाला। मेरा सलाम हो जख्मी होठों पे, मैंने नाम नहीं लिया, इशारा किया। कदीमी मोमिनो समझ गए, वल्लाह ये मेरा सलाम नहीं, ज़ारत नाहिया इमाम ज़माना का सलाम। फरमाते मेरा सलाम हो उन खुश्क फटे हुए होठों पे, अल्लाह जाने अली अकबर के होठ, अल्लाह जाने ये कासिम के होठ, क्योंकि सबके होठ खुश्क भी थे, फटे हुए भी थे, लेकिन इमाम ज़माना किन होठों को याद कर दे। फरमाया मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे जिन पे जालिम छड़े मारा था। अल्लाह जाने ये मंजर ज़ैनब ने कैसे देखा, अल्लाह जाने ये मंजर सकीना ने कैसे देखा। अल्लाह जाने जिंदगी में फिर रोना नसीब या ना। आज सकीना की यतीमी पे गिरिया करो, आज इमाम ज़माना की यतीमी पे गिरिया करो। सकीना 4 बरस की थी, इमाम ज़माना 5 बरस के थे। मौला भी यतीम हुए, किसी ने तमाचा नहीं मारा। मौला भी यतीम हुए, किसी ने ताजियाना नहीं मारा। मौला आप मजलूम हैं, लेकिन बाबा के बदन पे तीर तो नहीं, बाबा के बदन पे नेज़े तो नहीं, बाबा का गला भी सालिम है, लेकिन हाय सकीना जब बाबा के सर पे निगाह पड़े, रो के कहने लगी मेरे गरीब वतन बाबा, मेरे 3 दिन के प्यास बाबा, बाबा तेरे गर्दन की रगे किसने काटे। ये सलाम इमाम ज़माना का सलाम। फरमाते मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे, अल्लाह जाने अली असगर के रुखसार, अल्लाह जाने ये कासिम के रुखसार। जवाब मेरे मौला ने खुद दिया। मेरा सलाम नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग बदलता रहा, ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा।
कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सिया किया। कहाँ इमाम ज़माना की यतीमी, कहाँ सकीना की यतीमी। गुलाम को आवाज दी, इमाम हसन अस्करी को जहर मिला, फरमाया पर्दे के पीछे मेरा बेटा है, मेरे फर्जंद को बुलाओ। 5 साल का मौला दौड़ा दौड़ा आया, अपने बाबा के सीने से लिपट गया। गोदी कत्लेगाह में ये बच्ची भी दौड़ी दौड़ी गई, कहने लगी बाबा सीने से कैसे लगाओ, कहीं पे तीर लगा है, कहीं पे नेज़ा लगा है। बाबा बोसा दो तो कहा दो, बदन पे कोई जगह खाली नहीं है। मेरे चौथे इमाम फरमाते मेरे बाबा के बदन पे 800 से ज्यादा जख्म थे। साहबी घर गया, पूरी रात रोता रहा, कहता अपनी उंगली से बदन पर निशान करता रहा। सुबह इमाम की खिदमत में गया, अर्ज किया मौला इंसान के बदन पे इतनी जगह नहीं कि 800 से ज्यादा जख्म हो। फरमाया सही कह रहे हो, बदन पे इतनी जगह नहीं, लेकिन मेरे बाबा के बदन पे थे। मौला कैसे मुमकिन है? फरमाया रुबहान अला रुब, एक जख्म पे दूसरा जख्म था। जिसने पत्थर मारा वहीं पे किसी ने नेज़ा मारा। इमाम ज़माना मौला बड़े खुश नसीब है, अपने बाबा को गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, बड़ी इज्जत से जनाजा उठाया, अपने बाबा को कब्र में उतारा, बाबा का चेहरा किबले की तरफ किया। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन 3 दिन तक जनाजा धूप में पड़ा रहा। बनी असद का कबीला जमा हुआ, परेशान हुसैन का जनाजा कौन सा, क्योंकि बदन पर सर मौजूद नहीं है। दूर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन आवाज देकर का ठहर जाओ, मैं अपने गरीब बाबा को दफनाऊंगा। कहते जनाजा कब्र में उतारा, बड़ी देर गुजर गई, ज़ैनुल आबिदीन कब्र से बाहर नहीं आए। बनी असद वालों ने कहा मौला कब्र से बाहर आइए। कहने लगे हर इमाम ने अपने बाबा का चेहरा किबले की तरफ किया, लेकिन हाय मेरा गरीब बाबा, बदन पे सर मौजूद नहीं है। 40 साल खून रोते रहे। थोड़ी आवाज बढ़ा दें। किसी ने अर्ज किया मौला हर बच्चा जिंदा रहा, लेकिन ऐसा क्या हुआ? सकीना बाबा बाबा करके चले गए। बस आखिरी जुमले रहमत को तमाम करूंगा। फरमाए मोमिन खबरदार, ऐसा न सोचना सकीना तेरी बच्चियों की तरह है।
ये साबिर बाबा की साबिर बेटी है। अगर बच्ची ने मरना होता उसी दिन मर जाती, जब बाबा का कटा सर देखा। अगर बच्ची ने मरना होता उसी दिन मर जाती, जब कानों से दूर छीने। अगर बच्ची ने मरना होता उसी दिन मर जाते, जब चादरों को छीन गया। फरमाया एक मंजर था जिसने उस बच्ची को बीमार कर दिया। उसके बाद सकीना ज्यादा जिंदा न रही। मौला कौन सा मंजर था? धाड़े मार मार कर कहते थे शाम, और शराबी का दरबार। कब बच्ची दौड़े दौड़े मेरे सीने से लिपट गई। कहने लगी भैया सजाद, मैंने बाबा से यतीमी का सुना था, मैंने बाबा से असीरी का सुना था, मैंने बाबा से तमाचों का सुना था, लेकिन भैया सजाद मैंने बाबा से कमीजी का नहीं सुना था। क्या सैदानियों को कमीजी में मांगा जाएगा? फरमाया इस मंजर ने भी सकीना को बीमार नहीं किया। मोमिन रस्सी के दूसरे थे, एक सिरा मेरे गले में था, दूसरा सिरा बच्चों की गर्दन में था। मैं जब जब कमर को सीधा करता था बच्ची की आवाज आती थी, भैया सज्जाद मेरा गला घुट रहा है। पूरे रास्ते मेरी कमर झुकी रहे, लेकिन इस चीज ने भी सकीना को बीमार न किया। कमोला कौन सा मंजर था? फरमाया मोमिन अब तसव्वुर करो, 4 साल की बच्ची, गर्दन में रस्सी, आगे आगे कैदी बीबियां, पीछे पीछे सकीना। बस बच्ची के कानों में एक आवाज आई, हुसैन का सर तश्त में आया है। जो बाबा को देखने के लिए तरस गए थे, कहने लगी कैदी बीबियों मुझे थोड़ी जगह दो, एक झलक अपने बाबा को देखो। बेटियां बाबा से बड़ा प्यार करती है, बीबियों ने जगा दे। कैस मंजर ने सकीना को बीमार कर दिया। बच्ची ने क्या देखा? तश्त है, हुसैन का सर, लई के हाथ में जाम शराब, ये शराब पीता था, बची हुई शराब तश्त में फेंकता था, हाथ में छड़ी हुसैन के होठों पे मारता था। बच्ची की फरियाद बुलंद हुई, नमार मेरा गरीब बाबा, मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा। फरमाया मोमिन इतना रोई कि बच्ची बेहोश हो गए। अब जिंदान शाम में बच्ची ने ज्यादा बोलना छोड़ दिया, दीवारों का सहारा लेती थी, बस एक जुमला कहती थी, मेरे बाबा को क्यों मारता था, मेरे बाबा ने उसका क्या बिगाड़ा था। फरमाते इतना रोए कि जालिम ने सर जिंदान में भेजा, मैंने सर सकीना को दिया। अब तसव्वुर करो नन्हे हाथों से बच्ची ने गठड़ी खोली, क्या देखा? जख्मी होठ,
जख्मी पेशानी है। मेरे चौथे माँ फरमाते एक जुमला कहा, सकीना की रूह परवाज कर गए। कहने लगी मेरा गरीब वतन बाबा, मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा क्या सकीना से नाराज हो? जरा आंखें खोलो, जरा मेरे जख्मी कान देखो। एक जुमला गारू परवाज कर गए। मेरे गरीब बाबा, तेरी बच्ची का रुखसार छोटा था, लेकिन शिमर का हाथ बड़ा था। बाबा इतने तमाचे मारे, मेरा रंगत बदल गए। मातम हुसैन। अंजुमन तभी तंजीम अब्बास से गुजारिश है कि बीबी सैयदा सलाम अलैहा को उनका पुरस मजलूम बेटे का पुर्जा पेश करें। या हुसैन, या हुसैन, सलामे सलामे आखिरी, सलामे आखिरी करबला वालो खुदा। सलामे आखिरी, सलामे आखिरी करबला वालो खुदा। ना हो से हो सका कुछ भी अदा, हक में ज़ुबानी का कुछ भी अदा, हक में ज़ुबानी का है ये शर्मिंदगी, है ये शर्मिंदगी है करबला वालो खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। तुम्हारे साथ ज़हरा भी यहाँ तशरीफ लाई थी, तुम्हारे साथ ज़हरा भी यहाँ तशरीफ लाई थी, तशरीफ लाई थी। ये इज़्ज़त भी मिली, ये इज़्ज़त भी मिली है करबला वालो खुदा हाफिज़। तुम्हारे गम में रोते रोते मर जाते तो अच्छा था, तुम्हारे गम में रोते रोते मर जाते तो अच्छा था। ये हसरत रह गई, ये हसरत रह गई है करबला वालो खुदा हाफिज़। हमारे घर की रौनक भी तुम्हारे साथ जाती है, हमारे घर की रौनक भी तुम्हारे साथ जाती है, हमारे
उदासी छा गई, उदासी छा गई है करबला वालों। मोमिनीन इकराम चलते जाइए बाहर।